सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 26 फरवरी 2026, 26 फरवरी 2026 और दिन है बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे का। और थर्सडे को दोस्तों होती है सेंसेक्स की एक्सपायरी, बीएससी सेंसेक्स एक्सपायरी। कल एक अच्छी खासी गिरावट हमको देखने को मिली है और आज क्या हो सकता है, क्या आज कोई गैप अप हो सकता है, डेटा क्या कह रहा है, उस पर आधारित बात करेंगे कि कोई गैप अप होने के चांसेस हैं भी या नहीं। बहुत लोग कहेंगे साहब गैप अप होना चाहिए, गैप अप नहीं होना चाहिए। आप लोग गैप अप हो भी गया तो क्या हो रहा है? आपको मालूम है कि अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि एक गिरावट आती है, उसके बाद एक गैप अप ओपन हो जाता है और अगर गैप अप ओपन हो भी जाए फिर रेंज बाउंड हो जाता है और किसी के हाथ कुछ हासिल नहीं हो रहा। लेकिन उम्मीद यही करनी चाहिए कि आज एक किसी ना किसी जोन में फंसे नहीं और आज मूवमेंट आए। लेकिन उसके लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कल एफआईआईज क्या करके गए हैं। एफआईआईज की अगर बात करेंगे तो कल एफआईआईज 2991.64 करोड़ 2991.64 करोड़ के कैश में नेट बाय में बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। डीआईआईज कहाँ कम थे साहब, डीआईआईज ने भी 5118.57 करोड़ का कैश में नेट बाय किया है। अब प्रश्न ये उठ रहा होगा कई लोगों के दिमाग में कि भाई अगर ये दोनों ही कैश में नेट बायर्स हैं, एफआईआईज भी और डीआईआईज भी, तो मार्केट क्यों गिरी? देखिए, जरूरी नहीं होता कि जो ये बाइंग आई हो ये सिर्फ इंडेक्स से के रिलेटेड स्टॉक्स में ही आई हो, या फिर ये भी जरूरी नहीं होता कि किस समय पे इन्होंने बाय किया और किस समय पे सेल किया। ये भी एक अलग मसला है। एनीवेज, अब हम अगर एफआईआईज के डेरिवेटिव्स की स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो एफआईआईज ने कल बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में कैसे गए हैं, ये बिल्कुल न्यूट्रल होके गए हैं। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में, फिन निफ्टी के फ्यूचर्स में भी ये न्यूट्रल ही होकर गए दिखाई पड़ते हैं। मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स में इनकी कुछ बाइंग है और निफ्टी 50 के फ्यूचर्स में भी बाय में ही बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर अब बात करें सेंसेक्स की तो भाई सेंसेक्स कल 82,276 पर क्लोज हुआ। क्या कोई गैप अप हो सकता है? पहले तो हमने एफआईआईज का जो डेटा देखा उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि गैप अप होने की उम्मीद तो जरूर लगाई जा सकती है। खैर, बात कर लेते हैं कि कल कहां पे क्लोजिंग हुई है। कल क्लोजिंग हुई है 82,276 पर बीएससी सेंसेक्स की। सबसे पहले सेंसेक्स पर ही हम बात करेंगे क्योंकि आज इसकी एक्सपायरी है। तो 82,276 एक्चुअली कल मैंने जब शाम वाला वीडियो दिया तो 82,200 को मद्देनजर रखते हुए मैंने वीडियो दिया। 82,200 को मद्देनजर रखते हुए मैंने स्ट्रैडल का बताया। लेकिन कुछ लोगों ने नहीं साहब स्ट्रैडल तो 82,300 का होना चाहिए क्योंकि 82,276 पर क्लोजर हुआ है। तो भाई कोई बात नहीं, 82,300 के बारे में बात कर लेते हैं। 82,300 के बारे में कौन सी बात करना, अभी कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। 258 रुपीज की वहां पे कोई कॉल सेटल करके एलटीपी है और 82,300 पे 257 का पुट सेल किया है। मोटा मोटा 515 516 रुपए, 515 रुपीज का स्ट्रैडल है जो दोनों को सेल करके गएंगे 515। तो अच्छी खासी मूवमेंट आने के चांसेस हैं भाई। 515 पॉइंट स्ट्रैडल इज अ बिग स्ट्रैडल, सो देयर आर गुड चांसेस दैट वी माइट गेट अ गुड सॉर्ट ऑफ लाइक अ गुड मूवमेंट। अब यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, 82,500 पर अच्छा खासा कॉल रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, कॉल राइटर्स का रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। कॉल राइटर्स 82,500 पर बैठे हुए हैं और पुट राइटिंग की अगर बात करूं तो 82,000 पे ठीक ठाक पुट राइटर्स बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 82,000 पे पुट राइटर है, 82,500 पे कॉल राइटर है। पहली जोन तो ये समझ लीजिए। हो सकता है कि 82,500 के आसपास हम ओपन हो या उसके ऊपर हम टिकने लगे, चलने लगे, तभी अपसाइड के बारे में तो वैसे सोचना चाहिए। अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो मेरा लेवल है 82,504 का। 82,504 505 के ऊपर अगर हम टिकने लगे, चलने लगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर लेवल आ सकता है 82,688 82,690। क्यों भाई? 82,500 के ऊपर अगर हमको कहीं रेजिस्टेंस दिख रही है तो वो दिख रहे हैं 82,700 पे, 82,700 पे रेजिस्टेंस दिख रही है। 82,688 के बाद 82,700 भी अगर
पार कर लिया तो 82,800 पे रेजिस्टेंस है। दैट मीन्स वी माइट बी एबल टू हैव अ लुक एट 82,794। उस केस में हमको एक बार को 82,794 82,794 का लेवल भी दिखा सकता है BSE सेंसेक्स। और अगर वो पार हो गया ना तो फिर सीधा हम 83,000 को स्ट्राइक करने के लिए 82,998 83,000 को स्ट्राइक करने के लिए हो सकता है सेंसेक्स जाए। और अगर कहीं उसको भी पार लग गए, कहीं शॉर्ट कवरिंग मूव इतना जबरदस्त आ गया तो फिर हम 83,158 83,160 83,158 83,160 का लेवल भी देख पाएंगे, ऐसा तो मैं प्रतीत हो रहा है सेंसेक्स में। लेकिन दोस्तों अगर मेरे प्रतीत होने से ये या फिर इसी तरह से चलती तो बात ही क्या थी, लेवल तो लेवल की तरह ही चलेंगे। अगर हमने 82,132 ये 82,132 क्या था, ये कल का लो था। अगर ये टूटता है 82,132 टूटता है जो कल का लो है, तो उसके नीचे हमारे लिए 82,000 82,003 82,000 82,003 का लेवल दिख सकता है। अब मैंने क्या बताया, 82,000 शेल एक्ट एज अ वेरी गुड सपोर्ट, बट अगर वो टूट गया तो मच जाएगा त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। और स्थिति में 81,884 81,884, और अगर वो भी टूटा तो 81,730 81,730। बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 81,500 टू 81,580 कमिंग ऑन द चार्ट्स। 81,884 के नीचे 81,730 और 81,500 से 580 तक के लेवल्स भी दिख सकते हैं BSE सेंसेक्स में। अब क्योंकि एक्सपायरी है तो दो चीजों पे फोकस रखिएगा। एक तो इन द मनी में ही ट्रेड कीजिएगा, ये नहीं कि अगर 82,500 के आसपास चल रहा है मार्केट तो आप पुट ले लेते हैं 82,000 की, नहीं, या फिर कोई कॉल ले लेते हैं 83,000 की। नो, दैट इज नॉट इन द मनी, दैट इज एक्सट्रीम आउट ऑफ द मनी रादर। ठीक है, एक आउट ऑफ द मनी एक्सट्रीम आउट ऑफ द मनी में ट्रेड मत कीजिएगा। और बेमतलब का किसी ट्रेड में अगर आप एंट्री कर भी गए हैं और आपके खिलाफ चलने लग गया है, यानी कि आपने जब लिया था तब तो इन द मनी थी वो पुट या कोई कॉल, लेकिन थोड़ी देर बैठने के बाद आपका वही ट्रेड आउट ऑफ द मनी हो गया है, तो समझ जाइए दिक्कत भरा सबब आपके लिए हो सकता है। तो उस केस में लोग क्या करते हैं, लोग उस केस में एवरेजिंग के चक्कर में पड़ते हैं। एवरेजिंग में बिल्कुल भी मत पड़िएगा, एवरेजिंग बर्बादी का सबसे बड़ा प्रमुख कारण होता है। तो वही एवरेजिंग के चक्कर में ना पड़िए और स्टॉप लॉसेस पे ध्यान दीजिएगा। चलिए अब जरा एक बार को देख लेते हैं कि निफ्टी 50 की क्या स्थितियां हैं, निफ्टी 50 किस तरह से चल सकता है। देखिए निफ्टी 50 कल अगर हम बात करेंगे तो कल बहुत शानदार अपसाइड का इसने मूव दिया, 25,482 जो हमारे को कल इसने क्लोजिंग दिया। हालांकि मेरा जो लेवल है वो तो 25,517 का है, मुझे उम्मीद है कि इससे ऊपर ही कहीं हमको ओपन होना चाहिए, बट फिर भी 25,500 517 एक हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकते हैं आज। एनीवेज लेवल्स पे बात करते हैं, 25,517 के ऊपर चलेंगे टिकेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 25,572 इसके ऊपर का लेवल हमारे को दिखाई दे सकता है। 25,572 के ऊपर 25,600 603 25,603, और उसके ऊपर गए तो 25,652 25,652 विच इज यस्टरडेज हाई। अब 25,652 के ऊपर ही सारा खेला होना है जी। 25,696 25,696 25,734 25,734, और अगर अच्छा रहा तो 25,800 भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। डाउन साइड की बात करनी भी जरूरी है। कल का लो अगर कट जाता है 25,428 अगर कटा तो उसके नीचे 25,393 25,393, बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 25,362 25,362 25,327 25,327, और अगर वो भी कट गया तो 25,280 25,280 का लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं निफ्टी 50 में। अब दोस्तों इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, हमने दो चीज़ों पे बात करनी है। एक तो आज हम लोग अपना टेलीग्राम चैनल इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। आज उसके ऊपर काफ़ी हमारी टीम ने काम किया है, तो टेलीग्राम चैनल आज से आपके लिए लाइव हो जाएगा। उसका लिंक जो है मैं कोशिश करूंगा कि जो आज शाम वाला वीडियो होगा उसमें आप लोगों को मिल जाएगा। कई लोग कह रहे थे साहब टेलीग्राम नहीं है, टेलीग्राम नहीं, तो चलो भाई टेलीग्राम मिल जाएगा आपको। हालांकि उस पर कभी कोई ट्रेड नहीं आएगा, ठीक है, दैट इज समथिंग मेरे लिए बिल्कुल ही आउट ऑफ द वो है, बट फिर भी टेलीग्राम चैनल आज से ओपन कर लेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि किस तरह से अब चल सकता है निफ्टी मिड कैप, उसके बाद बात होगी फिन निफ्टी और
निफ्टी बैंक की भी। निफ्टी मिड सेलेक्ट की जब हम बात करते हैं तो कल 13,596 का हाई लगा, 13,596.80 का हाई है। लेट्स गिव रिस्पेक्ट टू 13,600 का कॉल राइटर, उसके ऊपर खुलना चाहिए, बिल्कुल मुझे तो उम्मीद है भाई खुलना चाहिए। 13,600 के ऊपर अगर हम चलेंगे टिकेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर लेवल आ सकता है 13,626 का, 13,626 का, 13,656, 13,656 एंड अबव दैट यू माइट बी एबल टू सी 13,697, 13,697। वहीं दोस्तों अगर डाउन साइड की बात करें, ठीक है 13,558 पर कल की क्लोजिंग है, 13,462 का लो है, 13,462 का लो है, बट 13,500 के नीचे अगर जाना शुरू कर दिया ना तो ये समझ जाना 10 पॉइंट और नीचे गया ना, 13,490 कट गया तो यहाँ से दिक्कत शुरू हो जाएगी। 13,462 की तरफ जाता हुआ दिख पाएगा हमको निफ्टी मिड सेलेक्ट, 13,438, 13,462, 13,438, और अगर वो भी टूटा तो 13,400 से 411, 13,400 टू 13,411 का लेवल दिख सकता है हमको निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में। आइए अब बात कर लेते हैं हम लोग एक किस तरह से चल सकता है बैंक निफ्टी, निफ्टी बैंक। जी हाँ दोस्तों, निफ्टी बैंक कल 61,043 का क्लोज दिया, 61,317 का हाई दिया। लोग उम्मीदें लगाते रहते हैं साहब कि ये निफ्टी बैंक कब ऑल टाइम हाई लगाएगा, कब नया ऑल टाइम हाई लगेगा। भाई उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। एनीवेज जरा बात कर लेते हैं। देखिए कल का 61,218 का, 61,317 का हाई है कल का, ठीक है, लेकिन मेरा लेवल यहाँ पे आ रहा है 61,218 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 61,317 जो कल का हाई है वो एक बार को हमको देखने को प्राप्त हो सकता है, वो रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, कर सकता है। लेकिन अगर वो पार हो गया तो 61,404, 61,517, 61,404, 61,517, और ये देख लेना कि 61,517 पार हुआ ना, फिर न रोकी बाबा वाली कहानी हो जाएगी, ये रुकने वाला फिर नहीं दिखेगा। फिर तो शायद ये 61,764 जो है, जो हमारा ऑल टाइम हाई है, उसको टेस्ट करने के लिए 61,764 को टेस्ट करने के लिए जा सकता है। डाउन साइड की अगर बात करेंगे तो अगर 61,000 के नीचे जाना शुरू कर दिया या 60,986 के नीचे जाना शुरू कर दिया तो डाउन साइड का रुख स्टार्ट हो सकता है। 60,986 के नीचे 60,816, 60,816, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 60,710, 60,710, 60,591, 60,590, 91 का लेवल बैंक निफ्टी दिखा सकता है। लेट अस नाउ टॉक अबाउट फिन निफ्टी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स 28,340, 339 पे कल की क्लोजिंग है। 28,409, 410 के ऊपर जब तक ना टिके चलेगा नहीं, तब तक अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 28,409 के ऊपर चलेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट लेवल दैट वी माइट बी एबल टू सी इज 28,460, 28,460, 28,504, 28,504, 28,562, 28,562, और अगर वो भी पार हुआ तो 28,599, 28,599, ये अपसाइड के लेवल्स हैं। डाउन साइड के लेवल्स अगर 28,280 टूट जाता है, 28,280 टूटा तो ये समझ जाइएगा दिक्कत शुरू हो सकती है वहां से। 28,280 के नीचे 28,208 का लेवल है, 28,208 का लेवल है, और अगर वो भी टूटा तो 28,137, 28,137, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 28,090, 28,091, 28,090, 28,091 का लेवल निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स दिखा सकता है। अब दोस्तों एक तो आपको मैंने बता ही दिया कि टेलीग्राम चैनल हम स्टार्ट करने वाले हैं। दूसरी चीज आपको ये भी बता दूं कि होली के 2 दिन बाद 6 तारीख से 6 मार्च 2026 से रात्रि में 8 से 9 बजे का हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। 12 to 13 डेज का ये बैच होगा, जिसको भी आना हो खुशी से आ सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। इसमें हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे और क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी बात करने वाले हैं। फीस इसका 10,000 रुपीज रखा गया है। 10 ही सीटें हैं, ऑलरेडी 6 सीट्स फुल हो चुकी हैं, तीन या 4 सीट्स बची होंगी, 4 सीट्स बची होंगी अभी एग्जैक्टली, ठीक है जी, वो भी आज या कल में फुल हो जाएंगी। उसके बाद कोई इसमें तो आपको पता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस ही होता है, तो भाई 10 सीट्स ऐसी, उसके बाद इसको क्लोज कर दिया जाएगा। अगली चीज ये है कि कई लोग ऐसे हैं जो क्रिप्टो करेंसी सीखना चाहते हैं, क्रिप्टो करेंसी में काम करना चाहते हैं। क्रिप्टो करेंसी के ऊपर मेरा 3 दिन का वीडियोस जो है वो मैंने रिकॉर्ड भी कर रखे हैं, अगर किसी को चाहिए हो तो मिल सकते हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं को जिन्होंने हमारे लिंक से
डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खुलवाया हो। अगर आपने भी डेल्टा एक्सचेंज में हमारे लिंक से अकाउंट खुलवाया है तो आप उस कोर्स को फ्री प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने नहीं खुलवाया तो भाई अभी भी ऑप्शन है आपके पास, आप नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, पिन में से ऑफ द वीडियो से लिंक ले लीजिए, डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट खोलिए और वो 3 दिन का प्रोग्राम भी आपको फ्री मिल जाएगा। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपनी फाइनेंशियल एडवाइस से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने ऑलरेडी वीडियो को लाइक कर दिया होगा। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जैसी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर द डे, बाय बाय।